बनाते हैं एक ऐसी बढ़िया सी रेसिपी जिसका नाम है ग्रीन स्प्राउट मूंग एंड कॉर्न ब्राउन राइस। सेहत की सेहत और स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या बात है शांतनु, आप ब्राउन राइस भी यूज करेंगे, इंडियन कॉर्न भी यूज करेंगे और मूंग स्प्राउट्स भी। ये तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनेगी डायबिटिक्स के लिए। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल रुकते नहीं है, झटपट सिंपल रेसिपी है ये। अब ये जो राइस है या चावल है ये अनपॉलिश्ड है, हेल्दी है। वैसे मार्केट में इससे भी ज्यादा ब्राउन राइस मिलते हैं जिसमें छिलका ज्यादा होता है, वो डायबिटिक्स के लिए खास हेल्दी होते हैं। प्याज काट लेते हैं। क्या आप इसका उपमा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये तो ब्राउन राइस ही बन रहा है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत नरम है। तो ये दिखेगा कुछ खिचड़ी जैसा, कुछ उपमे जैसा। आप चाहे तो खिचड़ी की तरह बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। डायबिटिक्स के लिए हाई फाइबर बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट डायबिटिक्स इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लंच मील के पहले अगर 1 चम्मच इसबगोल ले तो उनकी ब्लड शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रह सकती है। अब थोड़ा सा तेल, एकदम हल्का सा। चलिए मैं तो ऑलिव ऑयल यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास आम तेल भी है तो थोड़ा सा आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे कैन नहीं है जिससे डालने से कम तेल होता है? नहीं, वो है, लेकिन मैं कुछ रेसिपीज में यूज करूंगा। व्हेन आई फील कंफर्टेबल आई विल यूज इट। वैसे डायबिटिक्स के लिए तो खास उसी की जरूरत है। लेकिन वो मिलता कहाँ पे है अंजलि जी? हर मुक्कड़ पे मिलता है, हर दुकान पे मिलता है, हर स्टील वाले की दुकान पे मिलता है। एक छोटा सा स्प्रे है, उसमें आप तेल डाल दो और थोड़ा सा छिड़क लो तो पता है उसमें 1 चम्मच से भी कम तेल जाता है आपकी कढ़ाई में। और डायबिटिक्स के लिए सिर्फ शुगर नहीं, फैट भी कम करना चाहिए उनको, बिकॉज हाई फैट ऑल्सो अफेक्ट्स टाइप 2 डायबिटीज। चलिए क्या बात, मतलब राइस भी हेल्दी है, ऑयल भी कम है, ऑयल स्प्रे भी आप यूज कर सकते हैं जी। तो चलिए फिलहाल ये जो अदरक और प्याज है ये थोड़ा सा भूनना है, इसे गुलाबी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ थोड़े से जो ड्राई मसाले आते हैं। भाई खाना बन तो हेल्दी रहा है, लेकिन जब तक स्वाद ना हो कितनी देर खा सकते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद आना भी जरूरी है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, हल्की सी हल्दी इसमें, इसके साथ साथ धनिया पाउडर थोड़ा सा जी। और अब इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे हम। हर एक इंडियन मसाले में ऐसे गुण हैं जिसमें आपकी सेहत में कुछ ना कुछ सुधार आ ही जाता है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भरे हुए हैं उनमें। तो थोड़ा सा रेड और येलो कैप्सिकम इसमें। राइट। और अब इसके साथ साथ थोड़ा सा इंडियन कॉर्न है मेरे पास। हाँ। क्योंकि अंजलि जी ने कहा था कि करना है तो भाई इंडियन कॉर्न इस्तेमाल करो। आप लोग इंडियन कॉर्न यूज करें, उसमें फाइबर की मात्रा भी ज्यादा है। तो चलिए ये सारी सब्जियां इसमें, और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है ग्रीन स्प्राउट्स। शांतनु, जब आप ग्रीन मूंग स्प्राउट्स पकाते हैं ना तो उसको थोड़ा कम पकाइए, क्योंकि उसकी जो एंजाइम लेवल है वो बरकरार रहती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी सही रहते हैं। जब ज्यादा पका लेते हैं तो वो सब मर जाते हैं। ये जो चावल है जी। ये इसमें डाल देते हैं, ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं डालना। हाँ बस। हाँ। इतना बस है। बिल्कुल। चलिए तो पिंकी जी का ख्याल रखना है। मूंग ज्यादा डाल सकते थे और ब्राउन राइस कम डाल सकते थे, तो दैट इज मोर कंड्यूसिव फॉर डायबिटिक्स। बिल्कुल। चलिए ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी। जी। अब डालना है थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए, थोड़ा सा टैंगीनेस के लिए। बात है। ये एल्पेनो चिलीज है मेरे पास। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे हम कह रहे थे कि फिरंगी या विदेशी चीजें हो। अगर ये पता है माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये वाली चिलीज। इसमें कैप्साइन होती है जिससे आपको ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप मान लो आपका साइनस ठीक हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे कैप्साइसिन कहते हैं, उससे लोग उनको माइग्रेन की जो तकलीफ होती है वो काफी लेकिन क्या सिर्फ इसी चिलीज में होती है? आम जो इंडियन चिलीज आती है उसमें हर एक नेचुरल चीज में कोई ना कोई गुण जरूर पाए जाते हैं, बट क्योंकि आप ये डाल रहे हैं, मैं आपके चॉइस ऑफ इंग्रेडिएंट की तारीफ कर रही हूं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए यही तो हमको चाहिए, कोई हमारे खाने की तारीफ करे। हेल्दी भी बना रहे हैं। जी। तो धनिया हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा स्वाद के लिए, बिल्कुल एक अच्छा फ्लेवर आता है धनिया से। चलिए अंजलि ने कहा कि सेंधो नमक डालना चाहिए, तो थोड़ा सा सेंधो नमक ज्यादा सेहतमंद है। हाँ, लेकिन मॉडरेशन में डालना, कुछ ज्यादा नहीं डालना जस्ट बिकॉज इट्स हेल्दी। हमारे डायबिटिक्स को ज्यादा सोडियम नहीं खाना, ज्यादा फैट नहीं खाना, ज्यादा शुगर नहीं खानी, उनको फाइबर खाना है जो आप बना रहे हैं। खूब सारा हमने फाइबर तो डाला है इसमें। आपने अब चावल पहले से पका हुआ है, लेकिन ये जो सब्जियां हमने इसमें डाली है ये मिलकर आनी चाहिए चावल के साथ। चलिए तो हल्का सा पानी इसमें डाल देते हैं ताकि सारी सब्जियां जो है वो मिल के आ जाए।
इससे ज्यादा कच्ची पक्की रहती है ना, ज्यादा पकानी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सारी सब्जियां ऐसी है जिन्हें ज्यादा पकाना नहीं पड़ता है। पता है शांतनु, सबसे अच्छी बात तुम्हारी इस रेसिपी की ये है कि क्योंकि आपने ये मूंग स्प्राउट्स डाले और ब्राउन राइस डाले हैं, तो इनके मिश्रण से ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ द डिश काफी कम हो जाती है, जो डायबिटिक्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए ये अब बन तो गया है, लेकिन हल्का सा खट्टापन अगर इसमें डालना है आपको तो थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू में तो गुण है ही है, थोड़ा सा नींबू का रस। चलिए एक बार इसे फिर से मिला लेते हैं। और अब जितना खाना टेस्टी और हेल्दी बनता है उसकी प्लेटिंग भी यानी कि प्रेजेंटेशन भी उतनी ज़रूरी है। तो चलिए इसकी प्रेजेंटेशन के लिए एक कटोरी ले लेता हूँ और इसमें एक जो ब्राउन राइस और ग्रीन स्प्राउट का मिक्सचर है ये इसमें भर देते हैं। काफी कलरफुल लग रहा है आपका ये मिक्सचर। और इसे हल्के से इसी चम्मच से प्रेस करके यानी कि इस बाउल में प्रेस करके कोई भी प्लेट हो उसके ऊपर ऐसे आप इसे उल्टा कर सकते हैं, तो ये पूरा जो चावल है वो आ जाएगा बढ़िया से। और अब आप चाहे थोड़ा सा चटपटा लोग पसंद करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी भी लोग कोई पसंद करते हैं, तो ये रेड चिली की चटनी है जी। इसमें क्या क्या है? बस प्लेन रेड चिलीज है, थोड़ा सा यानी कि कोई शुगर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, शुगर तो बिल्कुल नहीं। चिलीज में कोई रोक टोक नहीं है, अगर आपको डायबिटीज है आप खा सकते हैं, सिर्फ अगर एसिडिटी वगैरह है तो थोड़ी कम। हाँ, अगर एसिडिटी है तो थोड़ी सी चिलीज कम। और ये थोड़ा सा हरा प्याज इसकी और शोभा बढ़ाने के लिए। जी देखिए एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल डिश तैयार, बनाने में आसान, खाने में स्वादिष्ट, हेल्थ से भरी। चलिए ऐसे ग्रीन स्प्राउट मूंग एंड कॉर्न ब्राउन राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक प्याज और 1 इंच अदरक को बारीक काट लें। एक पैन में एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के उसमें प्याज और अदरक भून लें। अब उसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधे पीले और आधे लाल शिमला मिर्च के टुकड़े, आधा कप इंडियन कॉर्न, 1 कप ग्रीन स्प्राउट्स और 1 कप पका हुआ ब्राउन राइस डाल के मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 1/3 कटे हुए एलपिनो, 1 बड़ा चम्मच धनिया, सौंधे नमक स्वाद अनुसार, आधा कप पानी और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल के मिक्स कर लें। इसे प्लेट में निकाल के लाल मिर्च चटनी और हरे प्याज से सजा दें।